नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलीडे द्वारा। आज हम सेक्शन 2 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन, इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें यहाँ पे समझाते क्या हैं, मैसेज क्या कन्वे करते हैं, या इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, बर्ड्स व्यू क्या है, समरी क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जब हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो हमारे को लाइफ में अलग अलग टाइम पे कहते हैं हमें फेलियर्स भी मिलते हैं, हमें सक्सेस भी मिलती है कहते हैं। और जब हमें फेलियर मिलती है तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे हाथ से जो चीज़ें हैं, वो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो स्लिप कर रहे हैं। और उस वक्त क्या है, हम अपने हाथ को कहते हैं बिल्कुल एकदम से टाइट करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इस कंट्रोल के चक्कर में इतना दबाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे हाथ में कहते हैं क्रश हो जाती हैं, इतनी हम प्रेशर डाल देते हैं। कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना है। और क्या करना है, हमें हमें अपने बेसिक्स पे, हमें अपने सो कॉल्ड अपने जो सो कॉल्ड आपके जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उस पे काम करना है, ताकि जो हैं आप अपने उन पे काम करके अपने जो वापस जो है अपने पर्सनैलिटी को रिन्यू कर सकें, और वापस जो हैं विद फुल विगर जो हैं अपने काम को रिस्टोर कर पाएँ, अपने सक्सेस को दोबारा एक नए तरीके से, नए विजन के साथ, नए आइडिया के साथ, नए थॉट प्रोसेस के साथ उसको स्टार्ट करें और उसको अचीव करें। तो यहाँ पे ऑथर हमें बेसिकली यही समझाना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईगो जो है हमें ये एक इल्यूजन पैदा करती है कि हमें किस तरफ हमने जाना है, हमने क्या डिसीजन लेना है। और उस डिसीजन मेकिंग को, जो उस डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको कहते हैं एक तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करती है हमारी ईगो। और उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक तरह से एक लाइन खींच के रखनी है, सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी, विद रिस्पेक्ट टू अवर इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल थॉट प्रोसेस एंड ऑल दैट। सो ताकि जो है हम एक अच्छी कहते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग हो और उसके जो रिज़ल्ट हैं अच्छे आएँ। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी डिसीजन मेकिंग अगर इर्रेशनल होगी, इलॉजिकल होगी, और तो उसके रिज़ल्ट क्या होंगे हम समझ सकते हैं। सो दिस इज़ ओवल आर क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के लिए। एक कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक ऑथर फिलोसोफर बहुत बड़े हुए हैं, मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस की एक कोट है, वो कहते हैं कि इट कांट रोइन योर लाइफ ओनली इफ़ इट रोइंस योर कैरेक्टर। कहते हैं आपकी लाइफ को तब तक डैमेज नहीं कर सकते, आपकी लाइफ को तबाह तब तक नहीं कर सकते कोई भी, जब तक वो आपके करैक्टर को कहते हैं ख़राब ना कर दे, उसको बर्बाद ना कर दे। यानी कि यहाँ पे मैसेज ये है कि आपका करैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका करैक्टर इंटैक्ट है, कायम है, वो कहते हैं सही है, आप उसको मेंटेन रख पाते हैं, तो आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे करैक्टर की जो एक इम्पोर्टेंस बताते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑथर, एक जेंटलमैन होते हैं, एक कार कंपनी के ओनर होते हैं। दैट जेंटलमैन's नेम इज़ जॉन डिलॉरियन। जॉन डिलॉरियन जो कार कंपनी के मालिक होते हैं, वो अपनी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से, कुछ अपने नेगेटिव ट्रेड्स की वजह से कहते हैं अपनी कंपनी को जो है बर्बाद कर देते हैं, बैंकरप्ट कर देते हैं, बिल्कुल कहते हैं ख़त्म कर देते हैं। वो उनके नेगेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं कहते हैं, और सेल्फ लव करते हैं, अपनी खुद की तारीफ़ ही करते रहते हैं। और उनको जो ऐसे इंसान अच्छे लगते हैं जो उनको कहते हैं सो कॉल्ड उनकी ईगो को हमेशा हवा देते रहते हैं, और लालची होते हैं। उनकी मैनेजमेंट जो है अच्छी नहीं होती है, मिसमैनेजमेंट होती है। तो ये इन नेगेटिव ट्रेड्स की वजह से, या कहते हैं सो कॉल्ड नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं वो उनके रिजल्ट इन करते हैं, उनका पूरा बिजनेस एम्पायर जो है वो कहते हैं ख़त्म हो जाता है।
और तब क्या होता है बेसिकली, तो इस अपने सो कॉल्ड बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए वो फिर एक लास्ट एफर्ट क्या करते हैं, वो फिर कहते हैं सो कॉल्ड इलॉजिकल या अनएथिकल वेज एंड मीन्स पे उतर आते हैं उसको, बिजनेस को अपने को बचाने के लिए। और उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वो एक कहते हैं एक ऐसा स्टेप उठाते हैं कि वो ड्रग डीलिंग में कहते हैं बिजनेस में जंप इन करते हैं। और वो अप्रॉक्सीमेटली 100 kg ऑफ कोकीन को कहते हैं स्मगल करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें कि वो पकड़े जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। और इस चक्कर में उनकी कहते हैं जो सो कॉल्ड पब्लिक में उनकी बहुत, इस मामले में उनकी बहुत बुराई होती है, लोग उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। लेकिन बाद में नो डाउट उनकी वो छूट जाते हैं ये कहते हुए, या ये स्टोरी एक कहते हैं सामने आती है कि उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है, ऑल दैट। बट वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, इसका कोई डाउट नहीं था। और यहाँ पे कहते हैं कि ये सारा कुछ जो एपिसोड होता है वो इस तरीके से मीडिया में उनकी जो कहते हैं बुराई होती है, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, वो इस तरह से एक विलेन की तरह सामने आते हैं सोसाइटी में, मीडिया में, और उनका बिजनेस एम्पायर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उनके नेगेटिव ट्रेड्स की वजह से। तो ये सारा, इसके पीछे कारण क्या होता है और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कहते हैं यहाँ पे ऑथर कहते और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ही हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फेलियर्स। तो ये अब बात यहाँ पे समझने वाली है कि ये उनका जो फेलियर था ये क्यों था, और इसके पीछे जैसे पहले बताया वो खुद थे। यहाँ पे बात करते हैं कि लोग जो हैं अपनी लाइफ में, अब बात करते हैं हमारी आम लोगों की, कि हम जो लोग हैं लाइफ में बहुत काम स्टार्ट करते हैं, बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत एक तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप दिखाते हैं, नए काम शुरू करते हैं, बड़े डिसीजन मेकिंग्स करते हैं, हमारा विजन्स होते हैं, मिशंस होते हैं लाइफ में। और उसमें बहुत बार क्या होता है कि हम फेल भी होते हैं, हम कहते हैं सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल है, ये चीज़ें होती हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं लाइफ की, ये इसमें कुछ नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेलिटी तब पैदा होती है जब हम कहते हैं सो कॉल्ड अपनी आइडेंटिटी को अपने वर्क के साथ अटैच कर लेते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को जो वर्क के साथ अटैच कर लेते हैं, और हमारा जो सो कॉल्ड वर्क जो है, हमारा काम जो है वो फेल हो जाता है, उस पर हम कहते हैं एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर हमारा वर्क जो है, हमारा काम है, वो फेल हो गया है, उसमें हम बुरी तरह से पिट गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को इम्पेक्ट करेगा, और हम जो हैं एज ए इंडिविजुअल, हमारी आइडेंटिटी भी है वो भी ख़राब होगी, इमेज जो हमारी टार्निश होगी। तो ये जो है एक तरह से ये एक बड़ा डेंजरस थॉट प्रोसेस हो जाता है। और ये क्यों होता है, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? ऐसा हम अपनी ईगो की वजह से सोचते हैं। ये ईगो जो है हमारी, हमें इस तरीके से हमें मजबूर करती है सोचने के लिए, हमें इस तरह से कहते हैं एक तरह से हमें हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा करती है, हमें एक तरह से उकसाने की कोशिश करती है कि हम इस तरीके से सोचें। और उसमें लेकिन होता क्या है फिर उसके बाद, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो इर्रेशनल हो जाती है, इलॉजिकल हो जाती है, हम सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। और उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ गुड डिसीजंस, अच्छे डिसीजन लेने की बजाय और सही रास्ते पे चलने की बजाय, हम जो है रास्ता भटक जाते हैं और हम गलत डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को अवॉइड करना है। और कहते हैं कि ये जो है, अब जैसे पहले बताया, ईगो हमें यहाँ पे क्या हमें कहती है, क्या हमारे अंदर सेल्फ टॉक होती है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों फेल हुआ हूँ, मेरे से क्या गलती हुई है, ये मेरे साथ लोगों ने धोखा किया है एंड ऑल दैट। तो उसमें ईगो अपनी गलती जो है वो कहीं नहीं मानता है इंसान, ईगो उसे माननी नहीं देती है कि कहीं पे भी उसकी गलती है। जो सारा डिस्क्रेडिट है कहते हैं दूसरों पे
थोपने की कोशिश करते हैं हम, ड्यू टू आउट ऑफ आवर ईगो। तो ये जो एक हमारा ट्रेट है, कहते हैं दूसरों के ऊपर, कहते हैं अपना, कहते हैं थोपना, अपना जो फेलियर का कारण, और अपने आप को एक जस्ट लाइक क्लीन चिट देने की कोशिश करना, जस्ट टू हैव अ नैरो स्केप। तो ये जो एक हमारा रीज़न है, इसके पीछे हमारी ईगो होती है। अदरवाइज़ होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अपना ईगो पे कंट्रोल होना चाहिए। ईगो पे कंट्रोल रहते हुए हम्बली और ह्यूमिलिटी के साथ जो है हमारे जो फेलियर्स हैं उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है हमें लेनी चाहिए और बोल्डली लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम इस तरीके से बिहेव करते हैं तो हमें सोसाइटी में इस चीज़ के लिए नोट किया जाता है कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और ये अपनी गलती को मानता है। और उसके साथ, गलती को मानने के साथ साथ आपको और भी आगे क्या करना है? आपने काम करना है। काम क्या करना है? अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू योर, कहते हैं हम्बलनेस, ह्यूमैलिटी, और जो अपने ट्रेड्स हैं, जो अपने बैक टू बेसिक्स, उनको जो है आपने इम्प्रूव करना है। और ये जो एक तरीके से अपने ईगो के चक्कर में जो है अपना फ्रस्ट्रेट होना और दूसरों पे, कहते हैं इल्ज़ाम लगाना, ये बिल्कुल भी, कहते हैं एक अच्छी बात नहीं है। कोई बढ़िया, कहते हैं एक इसे कहेंगे गेम नहीं है ये। और यहाँ पे बात करते हैं स्टीव जॉब की। स्टीव जॉब थे, वो कहते हैं लाइफ में, कहते हैं 100% रिस्पॉन्सिबल थे जब वो उनको एप्पल से उनको फायर किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनका, वो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन थे। कहते हैं जब सीईओ जो एप्पल के थे, जेंटलमैन जॉन स्कली अगर कहते हैं उनकी जगह आप भी होते, तो कहते हैं जो इनका रवैया था, जो इनका बिहेवियर था स्टीव जॉब का, इतने वो ईगोइस्टिक थे। कहते हैं अगर आप भी होते उनकी जगह पे सीईओ के, तो कहते हैं आप भी इनको उसके करैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी ईगो की वजह से, कहते हैं आप निकाल देते। नो डाउट वो एक जीनियस थे। उसके बाद निकालने के बाद उन्होंने क्या किया? बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, बहुत चीखे चलाए, वो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, बस एप्पल के 1-2 शेयर कहते हैं उन्होंने रखे। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट की, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, नया बिजनेस स्टार्ट किया और अपने आप को फिर रीस्टैब्लिश किया। और रीस्टैब्लिश करके जो अपनी गलतियां थी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इम्प्रूव किया और कहते हैं फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे बताते क्या हैं कि अंटर और अनलेस यू जस्ट हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, हैव अ कंट्रोल ऑन योर ईगो, तब तक कहते हैं आप अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और ये जो सक्सेसफुल हो पाना या कहते हैं अनसक्सेसफुल होना लाइफ में, ये कहते हैं पार्ट एंड पार्सल हैं। ये एक ट्रांजिशन फेजेस हैं जो कि चलते रहते हैं। आप हमेशा अनसक्सेसफुल नहीं रह सकते, आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं रह सकते। ये फेजेस हैं लाइफ में, ये कहते हैं चलते रहते हैं। ये कहते हैं इट्स जस्ट लाइक ए साइकिल। तो जो कि है साइकिल में जो फेजेस हैं, जो कहते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं जो ईगो है, वो हमेशा क्या करती है? हमें किल करने की कोशिश करती है। जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, जहाँ तक कि कहते हैं ईगो हमें भी खुद इट्सेल्फ, कहते हैं हमें खुद आवर सेल्फ जो है हमें भी ख़त्म करने की कोशिश करती है, इतना हमें नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि हम जो है आउट ऑफ आवर ईगो जो है, हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिनका कहते हैं रिज़ल्ट क्या होता है, हमें खामियाजा जो है उसका, जो साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए, रिज़ल्ट कह लीजिए, वो ये होता है कि हमें अपनी लाइफ के साथ चुकाना पड़ता है। तो हमें बात करते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर जो कि एक वॉरियर थे, जिन्होंने दुनिया में जीत हासिल की, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी एग्जांपल देते हैं कि उनकी डेथ का कारण भी यही था, वो बहुत ईगोइस्टिक थे और उनके ही लोगों ने उनको कॉन्स्पिरेसी करके उनको ख़त्म कर दिया। उनकी कहते हैं उनके खात्मे का कारण, उनकी एंड का कारण वो खुद उनकी ईगो थी, अपने उनके सो कॉल्ड स्वभाव था। और यहाँ पे बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड को एडवाइज़ करते हैं किसी टाइम पे। उनकी एडवाइस क्या होती थी? वो कहते थे कि अगर आप कहते हैं आपके पास ये होप नहीं है,
आपके पास कोई तरीका नहीं है, आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं और उस लड़ाई में आपके पास कोई ऐसी टैक्टिक्स नहीं है, आपके पास ऐसा कोई होप नहीं है, रे ऑफ होप नहीं है कि आप उस लड़ाई में से, अगर आपको लग रहा है हार रहे हैं, आप उससे निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो कहते हैं आप इतना उस लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, इतना कहते हैं डीप डाउन मत जाइए, ताकि आप उसमें से स्केप ही ना कर पाएँ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली वो आपके लिए फेटल हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक तरह से फुल स्टॉप जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये जो फुल स्टॉप है, अब कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये एक डिसीजन जो लेना है, ये कहते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कहते हैं हरकुलियन टास्क होता है हर किसी के लिए। और ये जो है हमारी ईगो जो है ये हमें डिसाइड नहीं करने देती, ये हमें फाइनलाइज नहीं करने देती कि कहाँ हमने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमने अपने आप को वापस करना है, कहते हैं अपने आप को रिट्रीट करना है। तो ये हमें वहाँ पे दिक्कत करती है। और ये जो है कहते हैं जब हम सीरियसली इस चीज़ को हम देखते हैं कि लाइफ में जब हम आउट ऑफ अवर ईगो हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि हमें इस चीज़ को नोट करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये छोटे छोटे सो कॉल्ड ईगो के चक्कर में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको अवॉइड करने के लिए आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना होगा, माइंड का एक बड़ी पिक्चर को जो है सामने दिमाग में रखना होगा। क्योंकि जब आप बड़ी पिक्चर को दिमाग में रख के चलते हैं, एक बड़ा विजन, बड़ा एक सो कॉल्ड बड़ा गोल आप माइंड में रख के चलते हैं, तो आप अपनी ईगो पे समहाउ कहीं तक जो है कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। आप छोटी छोटी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हैं, अपनी लाइफ को मैसअप नहीं करते हैं छोटी छोटी बातों में। तो ये एक लर्निंग यहाँ पे निकल के आती है। और कहते हैं जब आप कहते हैं लाइफ में कभी भी फॉल्ट पे होते हैं, जब आप ईगो पे कंट्रोल कर लेते हैं या अपनी ईगो पे कंट्रोल होता है, तो अगर आप किसी जगह पे आप फॉल्ट पे होते हैं, तो क्या होता है कि आप अपनी गलती को मानते हैं, उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं और उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ कि आप उस पर कहते हैं सामने वाले के साथ लड़ाई झगड़ा करें, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, आप ऐसा नहीं करते हैं। और बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं कि कोई टीम अगर मैच हार रही होती है, तो जो एक सुलझा हुआ एक यू कैन से द रियल सेंस में जो एक हुनर वाला या एक इंटेलिजेंट जो कोच होगा, वो कभी भी उनको आके झूठ नहीं बोलेगा कि आप जीत रहे हैं, जीत जाएंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं कहता। वो क्या करता है, वो आकर के टीम को सिर्फ ये बताता है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या हुनर है, व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। तो ये बताना और ये उनको समझाना और उनके अंदर ये भावना जागृत करना कि व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग, तो या बस इतना ही वो करते हैं। तो इससे होता क्या है, उनके अंदर जो भावना जो एक जो है इमोशन है कुछ कर दिखाने का, वो जाग जाता है। फिर वो एक जीतना हारना इस चीज़ ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए अपना दी बेस्ट देते हैं। अपना दी बेस्ट जब देते हैं माइंड को रिलैक्स करते हुए विदाउट स्ट्रेस, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत बार वो कहते हैं एक हारी हुई बाजी है वो जीत जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए भी कि किस तरीके से हमने अपने माइंड को किस तरह से बैलेंस रखना है और अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हमने कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना चाहिए। और बात करते हैं जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत टेम्परेरी होती हैं, बट हमारी ईगो जो है इसको कहते हैं एक तरह से परमानेंट बना लेती है, या हमें एक तरह से ये महसूस करवाती है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं कभी ठीक नहीं होंगी, कभी रेक्टिफाइंग नहीं होंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में जो हैं चेंजेस होते रहते हैं, फेजेस जो हैं जो चेंजेस होते रहते हैं। और एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पे, कहते हैं लाइफ में हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत, और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं,
हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पेरेंट्स होते हैं और एथलीट्स होते हैं, जो लाइफ में जिनके कहते हैं बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत लाइफ में फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, फिर वो लाइफ में एंजॉय भी करते हैं, कहते हैं एक तरह से लाइफ में उनके डाउनफॉल भी आता है, फिर कहते हैं लाइफ में अपवर्ड ट्रेंड भी आता है। तो ये कहते हैं लाइफ में सभी के एक तरह से ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक जो कहते हैं सोसाइटी के लोगों के साथ ऐसा होता है कि या कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ लाइफ में ऐसा होता है। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड फेसेस द सेम प्रॉब्लम्स। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कम फेस करते हैं, कुछ ज़्यादा फेस करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ईगो है हमारी, ये हमें एक तरह से फीलिंग दिलवाने की कोशिश करती है, हमें एक इल्यूजन में रखती है, एक तरह से एक भटकाव में रखती है, हमें एक झूठी तसल्ली देती है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए मेरे साथ। तो लेकिन जैसे कि पहले बताया कि ये जो टाइम एक जैसा नहीं रहता है, हमारे साथ लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं कभी। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि जब लाइफ में हम कहते हैं फेल हो रहे होते हैं या सक्सेस हमारे हाथ से निकल रही होती है, तब हम क्या करते हैं, हमने अपनी जो मुट्ठी है उसको कहते हैं, उसका ग्रिप जो है उसको कसने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं ग्रिप को टाइट करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि हम जो हाथ में होता है उसको कहते हैं क्रश कर देते हैं, उसको वो टूट जाता है। वो कहते हैं हमने नहीं करना है, हमने क्या करना है, हमने अपने बेसिक्स पे जाना है, हमने अपनी सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी जो ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, उस पे काम करना है। अपने बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स, उन पे काम करना है, उनको इम्प्रूव करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो लोग कहते हैं डेथ से डरते हैं, जिनको डेथ का डर है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक तरीके से अगर कहते हैं, और जो इंसान कहते हैं फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश करता है, वो हमेशा फेल होता है। ये एक बड़ा कोइंसिडेंस है, एक नेचर का बड़ा सिस्टम है भगवान का बनाया हुआ कि जिस चीज़ से हम भागते हैं हमें लाइफ में ज़्यादातर उसी चीज़ को फेस करना पड़ता है। और कहते हैं कि लेकिन अगर रियलिटी फेलियर क्या है, जो कहते हैं फेलियर इज़ नथिंग बट, कहते हैं जो जब आप अपने प्रिंसिपल जो लाइफ के जो हैं उनको जब छोड़ देते हैं, उनको अबैंडन कर देते हैं, उनको कहते हैं उनसे डेविएट कर जाते हैं, तो आपका जो रियल सेंस में आप फेलियर होता है वो आपका। और कहते हैं अगर आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं अगर उसको ही मार देते हैं, उसके ही कहते हैं छोड़ देते हैं, कहते हैं वो आपकी सबसे बड़ी कहते हैं बुज़दिली होती है, या कहते हैं सेल्फिशनेस होती है। तो कहते हैं वो कहते हैं लाइफ क्या है, या उस लाइफ का क्या फ़ायदा है जिसमें आपने लाइफ में रफनेस ना देखी हो, टफनेस ना देखी हो, जिसमें कहते हैं उतराव चढ़ाव जो है लाइफ में ना आए हों। तो ऐसी लाइफ का कहते हैं क्या फ़ायदा है, कहते हैं। और या यूँ कहें, इस चैप्टर को कंक्लूड फाइनली ऑथर कैसे करते हैं कि लाइफ में फेजेस आपके अलग अलग तरह के आएंगे, सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर्स भी मिलेंगे, लेकिन आपने अपने सो कॉल्ड मेंटल बैलेंस को कायम रखना है, हम्बलनेस ह्यूमिलिटी को कंट्रोल में रखना है, उस पे चलना है, और ईगो जो है उस पे कंट्रोल रखते हुए अपने मूव ऑन करना है, माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए सक्सेस को हासिल करना है। और इसमें अपने जो लोगों के साथ रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना है, उनको बढ़ाना है, और दूसरों को हर्ट करना नहीं है, और उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग को मेंटेन रखते हुए आपने लाइफ में बढ़ते जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, दैट इज़ ड्रॉ द लाइन। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें मिली है इस चैप्टर में से कि कैसे हमें लाइफ में बैलेंस करना है, अपने ईगो पे कंट्रोल करना है, और एक सक्सेसफुल फेलियर का जो है एक लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल है हमारे, और कैसे इनको हमने लाइफ में बैलेंस करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और मूव ऑन करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।